नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नौकी सरदार सी इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर। बच्चों, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो भी देख रहे हैं और आज मेरे हाथ में देखिए कि पेपर है, आप देख रहे होंगे ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ नया सिलेबस है जो है, जैसा कि आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से 30% कोर्स की कटौती हुई है। तो उस कोर्स को सरकार ने जो दो भागों में बांटा है, पार्ट आ और पार्ट बा। तो मैंने पार्ट आ की अभी वीडियो आपको भेजे हैं और अब मैं पार्ट बा के बारे में आज आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पार्ट बा, सबसे पहले उसमें उन्होंने देखिए इसमें दिया हुआ है, उसका पहला चैप्टर दे दिया स्थूल द्रव के गुण और उसमें उन्होंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं। तो उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्न बातों का आज हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए लिखा हुआ प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या है बच्चों, बहुत आराम से हमको देखेंगे। प्रत्यास्था क्या होता है कि जैसे किसी कोई वस्तु है उसमें हम कोई बाहरी बल लगा दें तो उसकी स्थिति और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। जैसे एग्जाम्पल दे दें बहुत तेज़ी से कि आपने ले लिया बैलून, बैलून में आपने हवा भर दी और उसको हल्का से मोड़े, बहुत तेज़ी से नहीं वरना वो फट जाएगा। तो उसका साइज में या उसके शेप में कुछ फर्क आया। अब ये करें कि आप ले लें एक स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचें या पुश करें तो स्प्रिंग दब जाएगी या खिंच जाएगी, लेकिन उस बल को आप अगर हटा दें तो वो वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। इट मीन्स कि क्या हो गया कि हमने जो बल हटाया था वो बल हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक के रूप में ये चीज़ आ गई है। तो बोलते हैं प्रत्यास्था किसी वस्तु का वो गुण है जो उसकी उस बात का जो उसकी अवस्था परिवर्तन है, अवस्था या कह सकते हैं कि प्रत्यास्था किसी वस्तु का वो गुण है जो उसके साइज और शेप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब आइए, अगर हमको उसको साइंस की लैंग्वेज में कहना है तो बोल देंगे कि यदि किसी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके शेप और साइज में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उस बाहरी बल को हटा लें तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। इसके इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्था। अब बोलते हैं बच्चों हम आगे आइए बहुत तेजी से देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिखा है प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस बच्चों ये है, लिखा हुआ है STRESS, स्ट्रेस। हिंदी में प्रतिबल, फॉर्मूला होता है इसका F/A, जहां पर F क्या बल है, A क्या है क्षेत्रफल। बहुत आसान सा है, बोल लेंगे कि द अप्लाइड फोर्स इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस, या बोलेंगे कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को बोलते हैं प्रतिबल। अब बच्चों हम बोलते हैं इसका यूनिट एंड इसका डायमेंशन। इसका यूनिट क्या है, जैसा कि आपको मालूम है इसका यूनिट न्यूटन, इसका है मीटर स्क्वायर। अब अगर हमको इसकी निकालना है डायमेंशन तो न्यूटन, आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो डैट मीन्स कह सकते हैं mL/t-2 अपॉन मीटर स्क्वायर। डैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ। डैट मीन्स यहाँ हो जाएगा L इंटू एल, ये आपका अगर कैंसिल कर दे तो हो जाएगा m, ऊपर आएगा -1 t-2। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, देन वी कैन से द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस इज द mL-1 t-2। प्रतिबल की विमा कितनी होती है, mL-1 t-2। अब हम बोलते हैं आगे बच्चों, आइए जैसा कि लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा है विकृति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। बहुत आसान सी चीज है, लिखा हुआ STRAIN, स्ट्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकृति। विकृति बच्चों क्या होती है कि जैसे मैं कह दूं कि एक आपकी कोई रेशम आपने देखा होगा या स्प्रिंग है, स्प्रिंग की लेंथ है आपकी एक सपोज कीजिए आपके 2 सेंटीमीटर, हल्का सा आपने उसको खींचा या पुश किया तो उसमें कुछ फर्क आया, वो हो गया डेल्टा एल। ओके, तो बोलेंगे ये होता है डेल्टा L/L। डैट मीन्स कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ एंड लेंथ इज नोन एज द स्ट्रेन, या हिंदी में कह देंगे विकृति सदैव उसकी किसी वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन और उसकी लंबाई के अनुपात को बोलते हैं विकृति। अब हम बोलते हैं तेजी से कि हमको इसकी निकालना है यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान रखेंगे पूरी फिजिक्स में आपको अगर डायमेंशन आपको आ गई है तो पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट है। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बच्चों यूनिट। यूनिट क्या है कि चूंकि डेल्टा एल इसका भी होगा मीटर, अच्छा इसकी लंबाई कितनी थी पहले, मीटर, तो डैट मीन्स कैंसिल हो गया, इसकी यूनिट क्या बनेगी, कुछ ही नहीं। ओके, जब यूनिट कुछ नहीं है तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन भी हो जाएगी 0 0 और t की पावर 0 कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी कुछ नहीं होगी। ओके,
अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक बच्चों एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हुक। जैसे मेरा नाम फैज़ है वैसे ही एक वैज्ञानिक उनका नाम हुक। तो हुक्स लॉ, हुक का नियम। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि इलास्टिसिटी मैंने अभी आपको बताया, प्रत्यास्था। अब आइए, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि बैलून है, आपने उसमें एयर भरी और आपने उसको हल्का से फोल्ड किया तो उसके शेप में कुछ परिवर्तन हुआ, छोड़ दिया वो वापस आ गया। लेकिन अगर आपने उसको कस के पुश कर दिया या ज़्यादा कस के मोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, बैलून फट जाएगा। स्प्रिंग आपने क्या क्या खींचा लेकिन कुछ ज़्यादा ही खींच गया तो हो सकता है कि वो स्प्रिंग आपकी हमेशा के लिए वैसे हो जाए। डैट मीन्स ये जो लिमिट है कि इसको छोड़ने पर वो वापस अपने मूल स्थान पर आ सके, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा। ओके, अब जो हुक का नियम था इन्होंने बताया था, आपको मैंने अभी बताया, स्ट्रेस बताया है और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था, प्रतिबल बताया था F/A और विकृति थी डेल्टा L/L। तो सबसे पहले हमको लेना हुक का नियम। देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेन। अगर इसको हिंदी में लिखें तो बोलेंगे प्रतिबल अनुक्रमानुपाती है विकृति के, विकृति। ओके, अब हमको उसको देख के पढ़ना है, यही है आपको हुक्स लॉ। हुक ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, या कह सकते हैं हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद है कि जो हुक ने बताया था उसको अगर उन्हीं की लैंग्वेज में कह दें तो हुक ने बताया था, ध्यान रखेंगे, प्रत्यास्था सीमा के भीतर, प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यह शर्त जरूर उन्होंने लगा दिया था कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर, ओके, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती। अब अगर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें यहां पर, तो ये लिखा हुआ है प्रतिबल और ये लिखा था विकृति। अगर ये हटाते हैं तो यहां करेंगे स्ट्रेस, यहां लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे ई, यहां पे क्या है स्ट्रेन। जहां पर लिखेंगे कि ई आपका क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, ई आपका क्या है, प्रत्यास्था गुणांक। डेट मीन्स ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका है जहां पर ई क्या है, प्रत्यास्था गुणांक। अब याद रखिएगा कि अगर ये इसको कर देंगे स्ट्रेस, यहां कर देंगे कि वाई, अगर ई की जगह कर दें वाई तो बन जाता है ये यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये है प्रत्यास्था गुणांक, ये है यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब हमको डिफाइन करना है यंग प्रत्यास्था गुणांक। ध्यान रखिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ओके, यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट। यंग एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले अभी 2 मिनट पहले, तो लिखेंगे वी नो डैट कितना y इजल टू होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, या इसको कर सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति। तो कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज द यंग मॉडुलस कोएफिशिएंट। यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं। अब हमको फिर इसकी निकालना है यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान रखेंगे हर चीज की यूनिट और डायमेंशन है। यूनिट बच्चों, यूनिट क्या है इसकी, प्रतिबल। डेट में बताया था F/A, नहीं पता लिख लें डेल्टा L/L, या F को कर दें MLT-2, और यहां पे कर दें इसको, कितना होगा ये डेल्टा L/L। इसकी डायमेंशन कुछ नहीं थी तो हो जाएगा MLT-2। और अगर इसका हमको यूनिट देना है, मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है किसी खिंचे तार में स्थित ऊर्जा। आप जानते हैं ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक है काइनेटिक, एक है पोटेंशियल, राइट। अच्छा, काइनेटिक और पोटेंशियल, हालांकि दोनों का यूनिट एक है तो दोनों की डायमेंशन भी एक हो गई, लेकिन हमारा क्वेश्चन है किसी खिंचे तार में स्थित ऊर्जा। दैट मीन्स हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच वायर, किसी खिंचे तार में स्थित ऊर्जा। सबसे पहले लिखेंगे लेट, बहुत ध्यान से हमको देखेंगे, लेट लिखेंगे एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, और यदि उसमें हम कोई बाहरी एफ बल लगा रहे हैं, एफ बल लगाने पर उसमें डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन होता है। कोई कंफ्यूजन? फिर से बोलेंगे कि लेट एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और एफ बल लगाने पर उसमें डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे परिवर्तन करने में किया गया कार्य। ओके, सबसे पहले यहां पे लेट आपने जो है लिख दिया कि एक तार है जिसकी लंबाई एल है, और बाकी मैंने भी आपको पूरा बता दिया है। अब हम निकालते हैं इसकी जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, यानी बाहरी बल लगाने में किया गया कार्य होता है, आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये ना। तो लिखेंगे कि वी नो डैट कितना होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो बोल देंगे कि यदि, अच्छा अभी देखिए तार में पहले अभी कोई बल इसमें नहीं लगा हुआ है, अब हम उसमें एफ बल लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए लेट आप अपने से लिखेंगे और मैंने बता दिया था। अब इसमें क्या है, यहां लिखेंगे कि फोर्स को हम ले लेंगे एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज क्या है, एवरेज होता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें हो जाती हैं वहां पे हम ले लेते हैं एवरेज। यहां पर चूंकि सबसे पहले एक तार है, तार में अभी कोई बल नहीं लगा हुआ है, डैट मीन्स अभी इसमें फोर्स कितना है, 0। अब हम इसमें एफ बल लगा रहे हैं और इसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, डैट मीन्स एक हो गया इनिशियल, एक हो गया फाइनल फोर्स। तो आप जानते हैं एवरेज क्या होता है, द जस्ट हाफ द सम ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल। ओके, तो हमारे पास इनिशियल कितना है, 0 है, और फाइनल कितना, एफ बल लगा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 0 प्लस F/2। अब मैंने माना था कि उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो कितना है, डेल्टा एल। ओके, या इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। अब जैसा कि अभी आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है F/A और स्ट्रेन है डेल्टा L/L, याद है ना। तो इसलिए अब हम क्या करें, यहां पर इसमें A से डिवाइड कर दें और इसमें L से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगी स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब ध्यान रखिएगा, हम जिस चीज़ों से डिवाइड करते हैं यदि उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दें तो डैट मीन्स वहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यही ना। सपोज डैट लिखा हुआ 5, अब इसमें 2 यहां कर दे, 2 यहां, भाई कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं। ओके, आइए तो यहां कर रहे हैं हाफ F/A इंटू डेल्टा L/L। L से डिवाइड किया है, क्यों किया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति। तो यहां पर इसी चीज से कर दे मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, या और भी जितनी तरह की एनर्जीज हैं सबका मात्रक क्या है, जूल। याद है ना भाई, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है, डायमेंशन सेम है। तो यहां लिख देंगे कि यदि कार्य ही ऊर्जा हो, यदि कार्य ही ऊर्जा हो तो W को लिख दिया U से
हाफ फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो गया? प्रतिबल। इसको कहते हैं बच्चों स्ट्रेस। स्ट्रेस इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। आइए, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या हो गया? मीटर क्यूब। डैट मीन्स ये बन गया वैल्यूम। ओके, हिंदी में फिर देख लीजिएगा, ये लिखा है प्रतिबल, ये लिखा है विकृति, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल डेल्टा एल अपन कैपिटल एल, विकृति स्ट्रेन, और क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या बन गया? हमारा आयतन। अब हम यहां पर लिख देंगे प्रति एकांक, या हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, या लिख देंगे हिंदी में एकांक आयतन में ऊर्जा। ओके, डेट मीन्स पर यूनिट ऊर्जा, पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट हमको निकालना है वॉल्यूम। ओके, तो यहां कर देंगे U अपॉन V इज इक्वल टू U हो गया हाफ, हिंदी में लिख दें प्रतिबल गुणे विकृत, इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, यानी आपका प्रूफ हो के आया है कि किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा आइए 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है कि देखिए फिर क्वेश्चन वही है, किसी खींचे तार में स्थित ऊर्जा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, अभी तो बताया है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चेंज है। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि शो डैट, कि अगर सिद्ध करो किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा इतनी है, तो आपको उतनी ही निकालना है। कैसे? अक्सर आ जाएगा कि आपको ये आ सकता है कि सिद्ध करो कि किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा इतनी आएगी, y इक्वल टू हाफ गुणे वाई गुणे विकृत का वर्ग। अगर ये आ जाता है कि सिद्ध करो किसी खींचे हुए तार में स्थित ऊर्जा इतनी होती है, तो आपको इतना ही सॉल्व करना है। ओके, और अगर नहीं आता है तो जो मैंने आपको पहले बताया, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखें। सबसे मेन चीज है, आइए हमने अभी देखिए निकाला हुआ है कि द पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर कितनी निकाली है। लिखेंगे वी हैव U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बच्चों कोई आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, लिखा है U बराबर हाफ प्रतिबल गुणे विकृति। यहां मैं साइड में लिखे दे रहा हूं स्ट्रेस होता है प्रतिबल है, और स्ट्रेन है विकृति। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चों कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं अगर इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव, ये हमारे पास अभी हमने उसको निकाला हुआ है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि U इज इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो बढ़ेंगे इसको, मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे कि वी आल्सो नो दैट, अभी हमने पढ़ा है यंग मॉडुलस कोफिशिएंट, क्या था? स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, याद है ना? यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटे विकृति। तो यहां लिखेंगे कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, अगर हिंदी में इसको लिख दें तो प्रतिबल बटे विकृति। अब हम ये करें प्रतिबल की वैल्यू इससे निकाल लें, तो ये लिखेंगे स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा वाई गुणे स्ट्रेन, ये ना, यानी प्रतिबल बराबर हो गया वाई गुणे विकृत। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट वैल्यू स्ट्रेस
in equation first, then we get क्या है कि प्रतिबल का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, आइए देखें। ये U इज इक्वल टू हाफ, जहां स्ट्रेस था प्रतिबल, वहां कितना कर दें, y गुणे स्ट्रेन। y क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, y गुणे स्ट्रेन, और एक ये स्ट्रेन चल रहा है आपका स्ट्रेन। ओके, तो यहां हो गया U इक्वल टू हाफ y गुणे स्ट्रेन का स्क्वायर। डेट मीन्स को कह सकते हैं कि ये आपका हो गया है U इक्वल टू हाफ y गुणे विकृत का वर्ग। एक बार पुनः देख लें कि y क्या है, यहां पर है यंग प्रत्यास्था गुणांक है, और v क्या है, विकृति। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये आपका सेकंड बुक का आपका पहला चैप्टर है। तो आज मैंने आपको बताया स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस वायर। अगर हिंदी में बात करते हैं तो मैंने बताया आपको प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम और किसी खिंचे हुए तार में स्थित ऊर्जा। प्रत्यास्था बता दिया, और बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने बताया था आपको। प्रत्यास्था है और हुक्स लॉ है, और प्रतिबल कितना है, F/A है, विकृति है डेल्टा L/L। अब इसके बाद है बच्चों कि उम्मीद है इसको आपने घर पे कॉपी पे पढ़ रहे होंगे, आप इसको नोट करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको चैनल हमारा पसंद आ रहा होगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।